साथियों, मैं विष्णु आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सक्सेसफुल पर। तो कैसे हो आप लोग? आशा है कि बहुत ही बेहतर ढंग से होगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में एवरेज के बहुत से टॉपिक देख चुके हैं। आइए आज के क्लास में हम नए टाइप के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो अगर हम आज के टाइप देखें एवरेज वाले तो उसमें हमें कुछ कंसेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट सीखेंगे, धैर्य बनाए रखिएगा क्योंकि हमें सीखना है कंसेप्ट। और जब हम कंसेप्ट अपने सीख लेंगे तो बाकी क्वेश्चन को हम यूं का यूं उड़ाते चले जाएंगे। ठीक है? आइए सबसे पहले हम कंसेप्ट सीखने का प्रयास करते हैं। आज का जो टाइप है, अगर हम इस टाइप का नाम दे तो हम इस टाइप का नाम दे सकते हैं आज के क्या दे सकते हैं, नंबर। अगर आज के टाइप का हम नाम दे तो आज के टाइप का नाम क्या दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं। सो नंबर है, आप यहाँ पे देखिए नंबर में अगर हम जाने नंबर तो नंबर हमारे, अगर हम बांटना चाहें नंबर को तो नंबर को हम कितने प्रकार में बांट सकते हैं, 3 प्रकार में बांट सकते हैं। कौन कौन से बांट सकते हैं? एक होता है हमारा प्राइम नंबर, एक हमारा प्राइम नंबर होता है, ठीक। और एक क्या होता है, एक होता है हमारा कंपोजिट नंबर। क्या होता है? एक हमारा होता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक। और एक तीसरा जो होता है वो होता है न तो प्राइम होता है, प्राइम भी नहीं होता है और कंपोजिट भी नहीं होता है। ठीक है? नंबर को हम अगर बांटना चाहे तो हम कितने प्रकार में बांट सकते हैं? 3 प्रकार में बांट सकते हैं कि नहीं? ऐसा ना, इतना बांट सकते हैं ना? कोई प्रॉब्लम इसमें तो नहीं होने वाली? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? देखिए अब यहाँ पे प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये भी हमें जानना जरूरी है ना? तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो, जिसे, देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो एक से कट जाए। किससे कटे? जो एक से कटे, जो एक से कटे और किससे कटे, और स्वयं से कटे, और किससे कटे, और स्वयं से कटे, और स्वयं से कटे, लेकिन किसी और से क्या करे, किसी और से न कटे। ये होता है हमारा प्राइम नंबर। अगर हम एग्जाम्पल ले, देखिए ले लीजिए 5। अगर एग्जाम्पल में अगर हम ले तो 5 ले सकते हैं। जैसे 5 हमारा जो है ये क्या है, ये हमारा प्राइम नंबर है। अब आप कहोगे कैसे प्राइम नंबर है ये 5, ये 5 प्राइम नंबर कैसे है? तो ये 5 प्राइम नंबर हमारा ऐसे है कि देखिए मैंने बोला कि प्राइम नंबर वो नंबर होगा जो एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा। मैंने क्या लिखा है, देखिए जो एक से कटे और स्वयं से कटे वो हमारा प्राइम नंबर होगा। यानी ये जो 5 है, अगर हम इसे एक से काटे, एक से कट जाएगा कि नहीं? कट जाएगा। 5 से काटे तो 5 से भी कट जाएगा। लेकिन अगर किसी और के टेबल से काटने का प्रयास करे तो नहीं कटने वाला। किसी से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। जैसे देखिए 5 है हमारा, एक से काटिए कट गया, 2 से काटोगे कटेगा क्या? 2 से 5 कटेगा, टेबल में आएगा। सिंपल सा काटना है, ऐसा नहीं कि नहीं दशमलव में लगा के काटने का प्रयास करो बोलो कि कट जाएगा, ऐसी बात नहीं है। सिंपल सा कटना चाहिए बिना दशमलव के, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे 2 से नहीं कटने वाला, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा क्या? 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा और 5 से कटेगा ना? तो वही बोला कि जो एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। बहुत से प्राइम नंबर है, 5 है हमारे, 3 भी हो जाएंगे, 2 भी हो जाएंगे, 7 भी हो जाएंगे, 13 भी हो जाएंगे, 17, 23 ना? तो ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे प्राइम नंबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? कोई दिक्कत नहीं। कंसेप्ट को ध्यान पूर्वक समझिए, कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे ना, क्वेश्चन को आप यूं का यूं कर पाओगे। ठीक है? क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो। ठीक है ना? ठीक है? तो प्राइम नंबर आपको समझ में आया। एक होता है हमारा कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर हमारा वो नंबर होता है जो एक से भी कटेगा, जो क्या होगा, जो एक से कटेगा, ठीक, स्वयं से कटेगा और किसी और से भी कट जाएगा। ठीक है? क्या होगा? किसी और से भी कट जाएगा।
किसी और से भी कटेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा कंपोजिट नंबर। अब आप कहोगे एग्जाम्पल हमें दे दो इसका। अगर हम इसका एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम इसका एग्जाम्पल बहुत सारे ले सकते हैं। ले लीजिए, सिंपल से 4 ही ले लीजिए। आप देखिए, ये जो 4 है हमारा, एक से कट गया, कट गया, स्वयं से कट भी जाएगा, 4 से भी कट जाएगा ना। किसी और से भी कटना चाहिए, किसी और का मतलब देखिए 2 से काटे कट जाएगा कि नहीं, 2 से कट जाएगा ना। ठीक है, यानी कि जो संख्या प्राइम नंबर हमारा क्या होगा, जो संख्या एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा, वो संख्या हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। और जो संख्या एक से कटेगा, किसी और से कटेगा, और क्या होगा, स्वयं नहीं, एक से कटेगा, किसी और से कटेगा और स्वयं से भी कटेगा, वो क्या हो जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर। ठीक है, सॉरी, हमें लगता है कि हमने बोलने में कहीं से मिस्टेक कर दिया ना। फिर से मैं आपको बोलता हूँ कि प्राइम नंबर वो नंबर होगा जो एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, लेकिन किसी और से नहीं कटेगा। ठीक, और कंपोजिट नंबर क्या होगा, जो एक से कटेगा, स्वयं से भी कटेगा और किसी और से भी क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहते हो कंपोजिट नंबर का, और भी ले लो, 9 ले लो। 9 क्या है, एक से कट जाएगा, अपने से भी कट जाएगा, स्वयं मीन्स क्या होता है, अपने से भी कट गया, किसी और से भी कट जाएगा, 3 से कटा कि नहीं। ठीक है, तो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमारा तीसरा हुआ न तो प्राइम न तो कंपोजिट, मतलब कि ऐसा नंबर जो न तो भाज्य हो और न ही अभाज्य हो। ठीक है, नहीं अभाज्य संख्या हो नहीं भाज्य संख्या हो, ऐसा नंबर। जैसे में अगर हम इसका एग्जांपल ले तो मात्र एक ही ऐसा संख्या है जो है एक। ये क्या है, एक जो है, इसे हम अगर ऐसे डायरेक्ट याद रखें ही तो बेहतर होगा। ठीक है, तो ये न तो कंपोजिट नंबर है न तो प्राइम नंबर हमारा है। ठीक है, ये है एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन बजाता है, इस पे इसमें क्वेश्चन कैसे बजाता है ना, वो क्वेश्चन बोल देगा ना कि 100 तक क्या करो, सभी भाज्य और अभाज्य संख्याओं का, लाइट प्रॉब्लम जो हो गई यार ना, क्या बोल देगा, 100 तक सभी भाज्य और अभाज्य संख्याओं का, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुछ क्वेश्चन बोल रहा है कि बोल देगा कि 100 तक सभी भाज्य और अभाज्य संख्याओं का एवरेज निकालो, ऐसा क्वेश्चन आपको बोल देगा। अब आप करोगे क्या, 1 से 100 तक लिख दोगे पूरा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, भाज्य और अभाज्य, भाज्य और अभाज्य, प्राइम और कंपोजिट की बात की है, लेकिन इसमें एक कैसे शामिल होगा, एक तो ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, तो हम क्या करेंगे, दो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए हमें ये तीसरा जानना बहुत जरूरी है। कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं प्रॉब्लम ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे से समझ में आया ना। फिर से, प्राइम नंबर क्या होगा, जो एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा, वो प्राइम नंबर होगा आपका। कंपोजिट नंबर क्या होगा, जो एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा और किसी और से भी कटेगा, वो हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। और हमारा लास्ट बचा ना तो प्राइम ना तो कंपोजिट, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे में एग्जांपल में अगर हम लें, तो लाइट प्रॉब्लम हो रही है, तो लाइट प्रॉब्लम होने के लिए हमने सामने की लाइट को बंद कर दिया है। ठीक है, तो आपको बोर्ड क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, बोर्ड पे पढ़ाया जो भी चीज भी पढ़ाया जाएगा सब कुछ आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आज के दिन हम क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, क्योंकि लाइट ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है लाइट की। ठीक है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, प्राइम नंबर जो एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा, वो हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक, और कंपोजिट नंबर हमारा क्या होगा, जो एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा, किसी और से कट जाएगा। और ये जो हमारा है क्या है, ये ना तो प्राइम ना तो कंपोजिट, इसका एग्जांपल हम डायरेक्ट याद रखेंगे एक। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके बाद हमें और भी कुछ जानना और जरूरी है, जैसे में अगर हम जानने का प्रयास करें, और वो क्या है, उसमें हो गया हमारा एक सम संख्या। सम संख्या, इस पर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सम संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, तो वह संख्या, सम संख्या यानी वह संख्या जो दो से कट जाए,
उसे सम संख्या कहेंगे। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन पूछता है विषम संख्या, तो वह संख्या जो 2 से नहीं कटे उसे हम विषम संख्या कहेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या है, अगर हमें सम संख्या जानना हो, कोई बोले सम संख्या, जैसे आपके क्वेश्चन में क्या होगा ना, क्वेश्चन में बोल देगा कि प्रथम 5 सम संख्याओं का एवरेज निकालो, तो प्रथम 5 यानी कि जो 2 से कट जाएगा, जैसे 2 कट जाएगा, 4 कटेगा, 6 कटेगा, 8 कटेगा, 10 कटेगा, तो ये प्रथम 5 हमारे क्या हो गए, ये हमारे प्रथम 5 सम संख्या हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें सम संख्या का ज्ञान होना क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम संख्या के बारे में अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए, वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए, उसे सम संख्या कहें। ठीक, उसे सम संख्या कहेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम है ना। चलिए, अब विषम संख्या क्या होगा, ठीक इसका विपरीत है। विषम संख्या क्या होगा, क्वेश्चन में आता है आपके कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का एवरेज निकालो, ऐसे वैसे ना बहुत से आके क्वेश्चन फंसाते हैं, बहुत ज्यादा इस ना। सब देखेंगे क्वेश्चन, सबको अच्छी तरह सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए देखिए, अब क्या होगा, विषम संख्या है, क्या है विषम संख्या, होगा हमारा वह संख्या जो 2 से विभाज्य, वह संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होगा या नहीं होता है, उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक, उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ये सब हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इसमें से कुछ लोगों को ये सब ज्ञान होगा भी, और कुछ लोगों को अभी नए होंगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर नए हो तो मान लीजिए, आज के टॉपिक तो हम एक नए सिरे से स्टार्ट किए हैं, लेकिन हमने पीछे बहुत से टॉपिक को पढ़ा रखा है ना, तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिलवा दूंगा, तो वहां से जाके आप क्या करना, पिछले क्लास को वॉच कर लेना। ठीक है, एवरेज के बहुत मस्त जबरदस्त शानदार क्लास चल रही है। ठीक है, जो आपकी सीजीएल लेवल तक के एग्जाम में क्लियर करेंगे, पूरे सीजीएल लेवल तक एग्जाम में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सम संख्या क्या होगा, वह संख्या जो 2 से कट जाएगा उसे सम संख्या कहेंगे, और वह संख्या जो 2 से नहीं कटेगा उसे विषम संख्या कहेंगे। मैं आपसे पूछूं कि हमको बता दो 556 क्या है, तो आप बोलोगे कि 556 क्या है, तो इसका एक माध्यम होता है। ठीक, अगर मैं पूछे 556 सम है कि विषम है, तो आप इस पे कैसे बताओगे। देखिए, आखिरी संख्या को आप 2 से काटना, देखिए ये बड़ी संख्या है, अब क्या करोगे आप 2 से विभाज्य का मतलब क्या होगा कि आप ऐसे 2 से विभाज्य करोगे तब ना 556 भागे 2 करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, तब जाके देखोगे कटेगा कि नहीं कटेगा ना। तो इसका सबसे मस्त सलूशन यही है कि आप करना क्या, कि आखिरी वाली संख्या को 2 से विभाज्य करना। अगर आखिरी संख्या 2 से कट गया तो ये पूरी संख्या 2 से हमारी कट जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना। ठीक है, हाँ, तो इसी प्रकार से यानी 556 क्या है हमारा, 556 हमारा क्या है, सम संख्या है। ठीक, इसी प्रकार से अगर हमसे कोई पूछ दे 721 बता दो क्या है, सम है कि विषम, तो हम आखिरी देखेंगे 2 से कटेगा कि नहीं, 2 से नहीं कटा तो ये क्या हो गया, ये विषम हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ठीक है, इस प्रकार से कितने भी बड़े संख्या दे दे, बस आखिरी को आप क्या करना, आखिरी संख्या को ध्यान पूर्वक देखना। अगर आखिरी संख्या आपका सम होगा, क्या करना, सम यानी 2 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, वो सम संख्या हो जाएगा, और आखिरी संख्या का 2 से नहीं कटा तो विषम संख्या हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने क्या सीखा, हमने भाज्य संख्या सीखा, अभाज्य संख्या सीखा, न तो भाज्य न तो अभाज्य संख्या सीखा, सम संख्या सीखा, विषम संख्या सीखा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, सब क्लियर है, सब बेसिक है अभी ना। अभी धीरे धीरे हम अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे, धीरे धीरे जब क्वेश्चन पे आएंगे ना, ये सब आपके क्लियर रहेंगे ना, क्वेश्चन को आप यूं का यूं समझ पाओगे, पूरा कर पाओगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होगी। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलें। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, इसे इरेज करते हैं। ठीक है,
तो इसे इरेज करते हैं कोई, ठीक है, इसे इरेज कर देना। इसलिए आपको क्या करिएगा, वीडियो को रोक के इसे अच्छे से उतार लीजिएगा, ठीक है, इसे कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। जैसे आपके चलिए जाने दीजिए, एग्जाम्पल को घरेलू एग्जाम्पल था, चलिए आइए आगे देखते हैं। अब हमारा असली टॉपिक ही स्टार्ट होगा, ठीक है। ये हमारे बेसिक थे जो कि आगे क्लियर हमने कर दिया। अब देखिए, आपको एक फार्मूला याद होगा। कौन सा फार्मूला याद होगा? वो फार्मूला है आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। लाइट प्रॉब्लम है, थोड़ा मैनेज करिए, ठीक है, इसे सॉल्व जल्दी से किया जाएगा, ठीक है। क्या है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, और इसका जो फार्मूला होता है वो क्या, कौन सा फार्मूला होता है इसका? फार्मूला इसका होता है n+1/2। यही था इसका फार्मूला, यही था ना? याद है ये सब फार्मूला आपको? ये सब आपके पिछले कक्षाओं में अच्छे से पढ़ाया जा रहा होगा, ठीक है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2 होता है। अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमें इसका एवरेज निकालना हो, क्या निकालना हो? एवरेज। ये तो क्या है? ये हमारे योग है, ये हमारे योग है। लेकिन हमें एवरेज निकालना हो तो एवरेज में क्या करते हैं? जितनी संख्या होती है नीचे डिवाइड करते हैं। एवरेज का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था? एवरेज का फार्मूला हमने पढ़ा था एवरेज इक्वल टू संख्याओं का योग बटे संख्या। यही तो पढ़ा था, यही पढ़ा था। तो यहाँ पे देखिए n प्राकृतिक संख्याओं का योग तो दिया है ना, लेकिन हमें एवरेज मालूम करना है तो बटे संख्या। संख्या हमें कितना दिया है? देखिए संख्या हमारा n दिया है। कितना संख्या दिया है? n दिया है। यानी कि अगर हमें n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज पूछे तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे n+1/2 मल्टीप्लाई n से मल्टीप्लाई करेंगे। एवरेज में क्या होता है? एवरेज में जितना संख्या रहता है हम उसके डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करते हैं ना। तो यहाँ पे संख्या हमारा n दिया है, ठीक, और n संख्याओं का योग इतना दिया है। तो हमने एवरेज में पढ़ा है कि एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्या, यही होता है, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे इस n को इस n से काट सकते हैं, यानी हमारे क्या आ जाएगा? n+1/2, ठीक। ये हमारा निकल के आ जाएगा फार्मूला एवरेज का, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक, ठीक है ना। अगर पूछेगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2, लेकिन एवरेज की बात करेगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का हमें एवरेज निकालना होगा तो हम डायरेक्ट निकालेंगे n+1/2। अभी फार्मूला पे ध्यान दीजिए, फिर हम जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। आपको इससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको कैसे फार्मूला से दूसरा फार्मूला एवरेज का निकालते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ये याद होगा ना तो उससे आप ऑटोमेटिक निकाल पाओगे, लेकिन अगर आपको ये याद नहीं है तो फिर उसे नहीं निकाल पाओगे, डायरेक्ट उसे याद कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, ये हुआ प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए एवरेज हो गया। एक चीज और, इसके बाद और फार्मूला ही देख लेते हैं। पहले फार्मूला देखते हैं, फिर इस पे हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। अगला, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के, ये है हमारा। अब देखिए दूसरा क्या है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग, ठीक। अब देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, इसका फार्मूला अगर आपको याद होगा तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है कि n+1 फिर 2n+1, पहले ब्रैकेट में n+1 होता है,
दूसरे ब्रैकेट में कितना होता है 2n+1 होता है, फिर अपान 6 हो जाता है। ठीक, जैसे कहाँ पे लिखे, यहीं पे लिख लें, हाँ यहीं पे, ठीक है। क्या हो जाएगा n+1, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 अपान कितना होता है, अपान 6 होता है। ठीक, ये होता है वर्गों का योग। अब ये वर्गों देखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग मतलब क्या हुआ, मतलब कि यहाँ मान लीजिए 1 2 3 ऐसे जा जाके n तक जाएगा। ठीक, ऐसे समझ लीजिए। ठीक, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग यानी ऐसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसे जाके n तक जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जब वर्गों का योग पूछेगा तो ये फार्मूला होता है, लेकिन हमें योग से नहीं मतलब है, हम तो एवरेज का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इससे हम एवरेज में कन्वर्ट करेंगे जब इस फार्मूला को, तो हमारा कौन सा फार्मूला कन्वर्ट होकर आ जाएगा, अगर हमें एवरेज निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए n हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, n के बाद हो जाएगा n+1, फिर कितना हो जाएगा 2n+1 अपान 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हम n से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब यहाँ से n से n कटेगा, कितना आ जाएगा, आ जाएगा हमारा n+1 ना, फिर कितना आ जाएगा 2n+1 अपान 6। ठीक, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तीसरा है, तीसरा क्या है, ये देखिए हमने क्या पढ़ा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पढ़ा, फिर क्या पढ़ा हमने, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पढ़ा, वर्ग हो गया। अब किसका पढ़ेंगे हम, अब घनों का योग पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे, घनों का योग। तो यहाँ पे देखिए प्रथम प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के, सब्र करिए, सब्र, आपको सभी समझ में आएगा। अभी मैं आपको फार्मूला के यदि समझा रहा हूँ, देखा आप समझिए, क्लास में बने रहिए। ठीक है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन को आपको सभी आएंगे, कंसेप्ट तो क्लियर होने दो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन तो यूं का यूं करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा क्वेश्चन करने में, कंसेप्ट क्लियर करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अगर हम प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग का जो फार्मूला देखें, क्या होता है फार्मूला, वो होता है देखिए, वो होता है n+1 बटा 2 होल स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, ये क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक, अगर इसे हम तोड़े, इसे तोड़ने का प्रयास करके क्या कर सकते हैं, देखिए n स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया, लेकिन हमें एवरेज से मतलब है, एवरेज है तो इसका एवरेज क्या निकलेगा, इसका एवरेज निकल के आएगा। देखिए एवरेज में क्या होगा, इसमें हम n का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कितना हो जाएगा n² n+1 का होल स्क्वायर अपान, अपान कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई n हो जाएगा। अब ये n से ये n चला जाएगा एक, तो कितना बचेगा, बचेगा हमारा n+1 का होल स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा 4, यही होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, को कैसे आप एक फार्मूले से दूसरे फार्मूला निकालते हो, ये हम लोगों ने सीखा और हमें फार्मूले की आवश्यकता भी होने वाली। ठीक, तो हमें देखिए इससे ज्यादा मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, इसे बताने का मेरा केवल एक ही अर्थ था कि अगर आपको ये याद तो इससे आप निकाल पाओगे एवरेज। ठीक है, नहीं याद है तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा। कैसे याद रखोगे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जब पूछेगा तब क्या करोगे, वो फार्मूला n+1/2। ठीक, क्या हो जाएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, योग में एवरेज पूछेगा, बोलेगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, तो वो फार्मूला निकाल लेंगे हम n+1/2। ठीक, ठीक है, इसे हम बता रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला आप देखिए, अभी से मिटा दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिख लीजिए डायरेक्ट, यहाँ पे लिख लीजिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज। ठीक है, संख्याओं का एवरेज, कोई दिक्कत। ठीक, जब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज पूछेगा तो n+1/2 से हम सॉल्व करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे इसको भी इरेज करिए, इतना इरेज कर दीजिए। ठीक, और यहाँ पे क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे प्रथम n
प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का एवरेज, वर्गों का औसत। जब ये पूछेगा तो हम ये वाला फार्मूला लिख लेंगे, ठीक है। ये दूसरा फार्मूला हुआ हमारा एवरेज का, ठीक। हमें ये फार्मूला इससे मतलब है, ठीक। और ये देखिए ये फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे होगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। क्या है? घनों का योग, नहीं योग नहीं, सॉरी, घनों का एवरेज। जब एवरेज पूछेगा तो ये फार्मूला, ठीक। बस आपको ये 3 फार्मूला याद रखना है, ठीक। इनसे कोई मतलब नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिनको ये सब फार्मूला याद है। ये सब याद रहेगा तो वो याद करने की जरूरत ही नहीं है, इनसे निकाल लेंगे। इसलिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है। अगर नहीं हो तो डायरेक्ट उसी को याद कर लो ना, क्या जरूरत है इसे याद करने का, हमें एवरेज टॉपिक क्लियर करना है ना, ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं, ठीक है। ये भी काम देगा आपको, ये में नहीं कि नहीं क्या जरूरत है, इसको बहुत जरूरत होने वाली है, ठीक है। देखिए कितना समझ में आया ना आपको। देखिए जब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज पूछेगा तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, वर्गों का एवरेज पूछेगा तो ये फार्मूला, घनों का जब पूछेगा ये फार्मूला। इस पे एक एक क्वेश्चन कर लें, इस प्रकार एक एक क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारे ये क्या हो जाएंगे, डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे में अगर पहला देखें हम, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज, मान लीजिए बोला कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज बता दो। क्वेश्चन आपका आया, क्वेश्चन करते हैं सभी सभी हम एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आया, अब जितना हम लोगों ने किया क्यों किया ये सब हम देख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपका आएगा कि प्रथम 10 संख्या, ये इतना छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं अभी आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं आपको अपर लेवल लेके जाऊंगा, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को करेंगे हम, ठीक है। चलिए बने रहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के, ठीक, प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज। क्वेश्चन आपका आया कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज हमको बताए, ठीक। तो ये जो है, अब हमें फार्मूला याद है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो एवरेज होता है वो क्या होता है, n+1/2 होता है। कितना होता है, n+1/2 होता है। यानी हमारा n कितना दिया है, 10 दिया है, 10 दिया है, प्लस 1 के स्थान पे 1/2 यानी 11/2, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5.5 आ जाएगा। यही हमारा एवरेज है। कोई दिक्कत नहीं ना। उतना बड़ा कहानी हमारे पढ़ने का बस एक ही तात्पर्य था, ये क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व करने का, ठीक है। आप तो आ रहा है ना समझ में, अब तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना। चलिए ये समझ में आया। और भी क्वेश्चन बहुत से ले सकते हो, क्या ले सकते हो, देखिए प्रथम 50 भी ले सकते हो, ले सकते हो ना। लेकिन याद रखिएगा प्रथम, देखिए प्रथम 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 लिखा गया है, इसका मतलब एक से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। जो एक से नहीं स्टार्ट होगा उसका भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी अभी एक से स्टार्ट, जो स्टार्ट होते हैं उसका हम देख रहे हैं, ठीक। और भी देखो क्वेश्चन, और भी देखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, प्रथम 100 नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज बताओ। क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक। ये क्वेश्चन बन गया। आप क्या करोगे, बस सिंपल सा n+1/2, n के स्थान पे 100 +1/2, 101/2 कितना हो जाएगा, 50.5 हो जाएगा। ये हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। बस आपको वो फार्मूला याद करना चाहिए, आप पूरे क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में नहीं होने वाली, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ये हुआ आपका n प्राकृतिक संख्याओं का। अब वर्गों वालों को देख ले, वर्गों में क्या होता है, ठीक। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को अगर वर्गों में ही अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको हम इरेज करते हैं, इतना सा इसी को हम वर्गों में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए कैसे, देखिए जब यही वर्गों में पूछ देगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का एवरेज, ठीक है।
अब देखिए वर्गों का नाम आ गया, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का। अब हमने आप यहाँ पे लिखा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जब औसत पूछेगा तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे n+1, अब फिर क्या है n+1 टू n+1, ठीक, ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, अपान कितना है, अपान 6, यही है, कोई दिक्कत नहीं। अब करेंगे क्या हम यहाँ पे n के स्थान पे यहाँ पे हो जाएगा 10+1, ठीक, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे 10 हो जाएगा n के स्थान पे, 10 दूना 20, 20 एक 21, ठीक, बटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 11 गुणा 21 बटा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 एकम 11, फिर एक बचेगा 11 22 23 बटा 6, ठीक, ये हो जाएगा हमारा एवरेज, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का पूछ दे, यहाँ पे वर्गों का पूछ दे, सेम कंडीशन वही, क्या करेंगे हम n+1 यानी 100+1 हो जाएगा, फिर 2n+1 यानी 2 गुणे 100+1 अपान 6, यही है। फिर क्या करेंगे इसको हम अगर आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे हो जाएगा 101 इसमें, ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा 201, 100 गुना 201 बटा 6, ये हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिक्कत ना, यहाँ पे नहीं दिक्कत, बटा 6 हो गया। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा बटा 6 हो जाएगा, वही हमारा एवरेज हो जाएगा, उसे हम काट कुट के भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहाँ पे अगर हम एक शॉर्ट फॉर्म देखें तो हमें वो समझना है अच्छा सा कि देखिए जब वर्गों का पूछ रहा है, मान लीजिए 100 का पूछा है, ठीक, तो पहले ब्रैकेट में +1 कर दीजिए, देखिए +1 की 101 हुआ कि नहीं ना, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में जो है क्या करो इसका दुगना करके +1 कर दो, 100 दूना 201, शॉर्ट फॉर्म, इतना भूल जाओ, इतना लिखने की हमें कोई जरूरत ही नहीं होगी, डायरेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लो हमसे बोल दिया कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ये बोला, हम करेंगे क्या, डायरेक्ट करेंगे 50 से 51 मल्टीप्लाई, फिर 50 दूना 100, 100 में एक जोड़ देंगे 101 बटा 6, बस ऐसे सॉल्व कर देंगे ना। इसमें एक चीज ये अच्छा चीज मिला देखने को हमें ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये कर पाएंगे हम अच्छे से, ठीक है। एंड प्राकृतिक संख्याओं पे समझ में आ गया, वर्गों वाले समझ में आ गया, अब घनों वाले पे देख लेते हैं, ठीक है, घनों वाले पे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, अभी आपको आगे सब मिलने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरे क्वेश्चन को करेंगे यार एकदम बेटर ढंग से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है क्वेश्चन को करने में। अब देखिए अगला हम देख लेते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का एवरेज, अब उस पे कैसे क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए क्वेश्चन बन के आ गया आपका प्रथम 100 ही ले लें क्या, 100 ही ले लेते हैं, ठीक है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का एवरेज, सॉरी एवरेज हमें निकालना है, ठीक, घनों का एवरेज पूछ दिया। अब हमें फार्मूला याद है, क्या है फार्मूला याद है कि n+1 का होल स्क्वायर अपान 4, यही है। अब करेंगे क्या, n के स्थान पे 100, ठीक, फिर यहाँ पे n के स्थान पे 100 +1 का होल स्क्वायर अपान 4 हो जाएगा, फिर क्या होगा यहाँ पे 100, फिर यहाँ पे हो जाएगा 101 का होल स्क्वायर अपान 4 हो जाएगा, ठीक, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 101 मल्टीप्लाई 101 कर सकते हैं हम, अपान 4 कर देंगे, इससे इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक, 25 आ जाएगा, फिर इसका पूरा मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, घनों का योग निकल के, घनों का एवरेज निकल के आ जाएगा, योग एकदम पूरा रट गया है ना, तो यहाँ पे एवरेज निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
तो जब आपका प्राकृतिक संख्या पे पूछा जाएगा n प्राकृतिक संख्याओं पे सिंपल सा, तो आपको en+1/2 फार्मूला का यूज कर देना। ठीक है, जब आपकी क्या होगा, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का पूछेगा तो कौन सा फार्मूला यूज करोगे, n+1 2n+1/6 कर लो। ठीक, फिर उसके बाद प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का एवरेज जब पूछेगा, क्या करोगे, n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूले के आप क्या करोगे, यूज करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, पूरा अच्छे से समझ में आया। चलिए और आगे देखते हैं, और आगे क्या हमें देखना है, आगे भी हम क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपके सब क्लियर होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब देखिए एक चीज और, तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने अभी तक देखा कि जो प्रथम प्रथम यानी एक से शुरू हो रहे थे, ठीक है, एक से शुरू हो रहे थे, लेकिन अब बारी आई कि जो एक से शुरू नहीं होंगे तो क्या होगा। जैसे जैसे में मान लीजिए ये है, आ, बोल दिया 5 6 7 8 9 10 11, इसका एवरेज बता दो। अब हुई बात ना, इसका एवरेज पूछा तो आप क्या करोगे, सिंपल सा एवरेज का फॉर्मूला आपको मालूम है, 5+6+7+8+9+10+11, ये सब आपको मालूम है। ऐसे करोगे जितनी संख्या है उतना लिख दोगे, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन अगर यही बहुत सारा बढ़ा दे दे, जैसे क्वेश्चन में बन के आ जाए कि प्रथम प्रथम 20 सम संख्याओं का बता दो, क्या क्वेश्चन बन के आ जाएगा, अभी वहां तक न जाए ना। सिंपल सा हम इस क्वेश्चन को, मैं आपको वहां तक अभी नहीं ले जाएंगे, इसके बाद हम पहुंचेंगे वहां पे। जैसे मान लीजिए हमें 2 4 6 8 10 12, ठीक, ऐसे मान लीजिए पहुंच गया 88। ठीक, इनका एवरेज हमें निकालना, ठीक, इनका हमें एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले हम देखिए एक नया माध्यम देखते हैं, उसमें क्या होगा कि देखना कि इनके बीच का गैप क्या है, इनके बीच का गैप समान होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का है, यहाँ पे भी 2 का है। ठीक, अगर गैप समान होगा ना, तो आप करना क्या है, बस एक फार्मूला यूज करना, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, ठीक, अपान 2, बस आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। जब एवरेज पूछेगा आपका, पहली संख्या क्या है आपका, पहली संख्या देखिए तो हमारा 2 है, प्लस अंतिम संख्या है हमारा 88/2, कितना हो जाएगा 90, 90/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सब समझ में आ रहा है ना। लेकिन इसका एक कंडीशन है, इनके मध्य का जो गैप होगा ना, उनका गैप क्या होना चाहिए, बरोबर होना चाहिए, गैप में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि इसमें 2 का गैप इसमें 3 का, सबका गैप अगर समान होगा तब हम जाके ये फार्मूला का यूज करेंगे, गैप समान नहीं रहेगा तो हम इस फार्मूला का यूज नहीं करने वाले। ठीक है, समझ में आया इसे, चलिए ठीक है, समझ में अच्छी तरह से आया। ठीक है, और भी अगर हम जैसे इस पे क्वेश्चन अगर बनाना चाहते हो, जैसे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं इसमें, कैसे क्वेश्चन बनते आते हैं कि जैसे बोल देगा कि, जैसे क्वेश्चन आपको एक बोल देगा कि देखिए क्वेश्चन बोल दिया, क्वेश्चन अगर क्वेश्चन हम इस पे एक बनाने का प्रयास करें तो बोल देगा कि 3 के, क्या बोल देगा कि 3 के प्रथम 7 गुणजों का एवरेज बता दो, ये क्वेश्चन आपको। अब देखिए 3 के प्रथम 7 गुणज कौन होंगे, देखिए एक हो जाएगा हमारा 3 6 9 12 15 18 21, यही होंगे 3 के 7 वो। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक से स्टार्ट हुआ नहीं है ना, तो हम देखेंगे कि इसके बीच का जो गैप है समान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे, पहली संख्या को आखिरी संख्या को जोड़ के, यानी 3 + 21 से 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 24/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 निकल के आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, हमारा एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना, नहीं। ठीक है, इसमें देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको बोलूंगा, तो क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, देखिए इसे ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है आपका कि क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मैं आपको बोलूं,
चलिए अभी नहीं, अभी फंस जाएंगे आप, ठीक है, क्योंकि अभी मैं अभी आपको धीरे धीरे मैं आपको वहां तक पहुंचा दूंगा, फिर मैं आपसे वही क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। ये आया आपको। और बहुत से क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं, 5 के प्रथम 10 गुणजों का, 7 के प्रथम 4 गुणजों का, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं ऐसे, लेकिन बस ध्यान रखिएगा, एक से शुरुआत होगा तो एन प्राकृतिक संख्याओं का वो फार्मूला, वर्गों में आएगा तो वो फार्मूला दूसरा वाला, अगर घनों में आएगा तो तीसरा फार्मूला, और अगर एक से स्टार्ट नहीं हुआ रहेगा, उनके बीच का गैप समान होगा, तो हम इस फार्मूला का यूज कर देंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपान 2। ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे चले। ठीक, एक क्वेश्चन मैं आपको दूं क्या, अभी दे दूं क्या? चलिए एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ही दे देते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका कि 50 तक की, क्वेश्चन है आपका कि 50 तक की सभी भाज्य एवं 50 तक की सभी भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं का, बहुत सिंपल सा है, बस आप दिमाग लगाएंगे क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं का एवरेज, ये है आपका क्वेश्चन, एवरेज बताना है। 50 तक की सभी भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं का एवरेज बताना है हमको। कैसे होगा, इसको करके हमको बताइए, देखते हैं आपको आता है क्या अच्छे से, लगा पाओगे इसे तो लगाओ, इसको लगाइए, हम भी देखें कि आपको आ रहा है कि नहीं। चलिए, आया, कर पाए कि नहीं से, बोलिए आया कि नहीं। चलिए हम बताते हैं, ठीक है। देखिए आया होगा तो ठीक है, मिला लेना, अभी आंसर आपका सही होगा कि नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 50 तक की सभी भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं का, देखिए बोला 50 तक, 50 तक बोला है, और क्या रहनी चाहिए संख्या, भाज्य अभाज्य रहना चाहिए, यानी 1 से 50 जाना होगा हमें, 50 तक पहुंच गए, लेकिन बोला है भाज्य और अभाज्य रहना चाहिए, ठीक। तो ये बताइए एक रहेगा इसमें, एक नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि एक तो न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, मैंने आपको बता दिया ये कंसेप्ट में ही ना, बता रखा है ना मैंने आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक नहीं रहेगा, यानी 2 से हमारा 50 जाएगा, 2 से 50 जाएगा, ठीक। अब देखिए इनके बीच का जो गैप है कैसा है, एक बरोबर है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम 2 प्लस 50 करेंगे, बटा 2 कर देंगे, यानी 52 बटा 2 कर देंगे, और यहाँ पे हमारा 26 निकल के आ जाएगा एवरेज, जो कि क्या हो जाएगा, जो कि सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, सब समझ में आया। एवरेज के बहुत से टाइप हैं, बहुत से टाइप हैं, कैसा, धीरे धीरे आप सब टाइप को सीख जाओगे, क्वेश्चन को एकदम अच्छे से करोगे, ठीक है। एक और टाइप आता है आपको, जैसे ऐसे देखिए, 5 संख्याएं अगर दी है ना आपके, 5 संख्याएं अगर आपको सिंपल से दी है, कितनी है, 2 4 1 5, ठीक। तो जब भी होता है ना एवरेज बीच वाला हो जाता है, ऐसे ऐसे भी बहुत टाइप, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा जब आएगा टाइम इसका, ठीक है। टाइम टाइम पे समय की क्या होती है, कीमत होती है ना, तो समय के जरिए हम पढ़ेंगे, जैसे देखिए आज क्या है, आज लाइट की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, पूरा लाइट एकदम परेशान करके रख दिया है ना, लेकिन हमें तो क्लास लेनी है तो हम क्लास तो लेंगे ही है। चलिए, ये आया आपको, 50 की सभी भाज्यों भाज्य संख्याओं का एवरेज ऐसे निकाल पाओगे ना, फंसना मत, अगर आपके एग्जाम में आए तो भाज्य में भाज्य लिखेगा तो ये एक मत शामिल कर देना उसमें, ये नहीं कि उसमें एक शामिल करके फंसा देना क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए इरेज कर रहे ना इसे, इरेज करते हैं, ठीक। अब आपको एक और कंसेप्ट सीखना है, वो कंसेप्ट क्या है देखिए, इसमें बस कंसेप्ट ही सीखना है, ये वाला टॉपिक जो है ना इसमें
कुछ याद करने वाले ही कंसेप्ट हैं नंबर वाले ना। ये हमें कुछ याद करना होगा, इसमें ट्रिकी काम तो नहीं करने वाला उतना भी। ट्रिकी काम तो कर रहा है, देखिए काम करेगा, ट्रिक वाले भी होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें क्या करना होगा, लर्न करके रखना ज्यादा होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे क्वेश्चन आपका आता है, देखिए क्वेश्चन एक और आता है, क्या आता है कि प्रथम एन विषम संख्याओं का, प्रथम एन विषम उचित होगा लिखना, सही सही है, ठीक है। प्रथम एन विषम संख्याओं का एवरेज, विषम संख्याओं का एवरेज अगर हमसे पूछे तो हम क्या करेंगे। अभी तो हमने प्राकृतिक संख्या देखा था, अब देखिए सम विषम वाले में पूछे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम एन विषम संख्याओं का एवरेज पूछेगा तो हम क्या करेंगे, और अगर प्रथम एन विषम संख्याओं का, प्रथम एन सम संख्याओं का एवरेज पूछेगा तो हम क्या करेंगे, प्रथम एन सम संख्याओं का जब ये पूछेगा तो क्या करेंगे ना। तो इसका सिंपल सा एकदम मस्त ट्रिक है, क्या है ट्रिक, एकदम मस्त। प्रथम एन विषम संख्या का जब एवरेज पूछेगा तो हमारा एन ही क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक। और अगर प्रथम एन सम संख्याओं का एवरेज पूछेगा तो क्या करना, आप एन प्लस वन कर देना, बस यही हमारा एवरेज निकल के आएगा, ठीक है। जैसे में क्वेश्चन बोल दिया कि प्रथम, यहाँ पे बोल दिया प्रथम 17, यहाँ पे हम एन लिखे रहते हैं जो आपको होगा कि, ठीक है। मान ली यहाँ पे एन के स्थान पे बोल दिया कि प्रथम 17 विषम संख्याओं का एवरेज बता दो ना, तो क्या करना, मैंने बोला एन ही आंसर हो जाएगा, एन के स्थान पे 17 है, यानी हमारा एवरेज कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 17 निकल के आ जाएगा, ठीक है। प्रथम 50 विषम संख्याओं का एवरेज बता दो, क्या हो जाएगा, 50 ही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रथम 500 विषम संख्याओं का एवरेज बता दो, 500 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मस्त ट्रिक है ना, अच्छा है ना, सही है, समझ में आया आपको। क्या प्रथम एन विषम संख्याओं का जब भी एवरेज पूछेगा हमारा एन ही क्या हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रथम की बात किया हूं मैं, ठीक है। और प्रथम की बात किया हूं, अगर प्रथम की बात नहीं रहेगा तो क्या करना, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या अपॉन 2 कर देना, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे देखिए, प्रथम नहीं दिया रहेगा तो फिर वही आपको संख्या दिया रहेगा, ये तो होगा दोनों में से ना, तो यहाँ पे n हो जाएगा। लेकिन जब सम संख्या का पूछेगा तो हमें n प्लस वन करना होगा, ठीक। अब यहाँ पे जैसे बोल दिया कि प्रथम 20 सम संख्याओं का एवरेज बता दो, क्या हो जाएगा, 20 प्लस 1 21 हो जाएगा, 21 क्या हो जाएगा हमारा, 21 हमारा एवरेज हो जाएगा, ठीक। बोल दिया प्रथम 100 सम संख्याओं का एवरेज बता दो, बस डायरेक्ट एक जोड़ दो, 101 हो जाएगा। प्रथम 500 सम संख्याओं का एवरेज बता दो, 501 हो जाएगा, उसमें एक जोड़ दो बस, ठीक है। इसको प्रूफ लोगे, इसका प्रूफ लेना चाहते हो, ठीक है चलिए। मैं बोल दिया प्रथम 3, छोटा सा लेके प्रूफ हम आपको समझाते हैं। प्रथम 3 सम संख्याओं का एवरेज, देखिए प्रथम 3 सम कौन होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, इनका एवरेज निकालो तो बटा 3 करेंगे हम, कितना हो जाएगा, 2 धन 4 धन 6 होगा ना, 12, 12 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 4। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि n प्लस वन करना है, तो n क्या है, 3 है, 3 1 करोगे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 आंसर आ गया कि नहीं, आ गया ना, ठीक है, कंफर्म हुआ। अब समझ में आया ना, कंसेप्ट आपको क्लियर हुई ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्वेश्चन में इस प्रकार से हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर मैं आपसे पूछ दूं, मैं अगर आपसे, देखिए मैंने क्या क्या आपको कंसेप्ट सिखाया, मैंने प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जब एवरेज पूछेगा तो हम n प्लस वन अपान टू करेंगे, ठीक। जब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का एवरेज पूछेगा तो हम n प्लस वन 2n+1 अपान 6 कर देंगे, और जब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का एवरेज पूछेगा तो n+1 का होल स्क्वायर अपान 4 कर देंगे, ठीक। और इसके बाद हमने क्या सीखा, और हमने क्या सीखा था इसके पहले, हमने भाज्य संख्या भी सीखा, भाज्य संख्या भी सीखा, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, उसने वो भी हमने देखा। फिर हमने क्या देखा, हमने अगर हमें प्रथम एन विषम संख्याओं का एवरेज निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ये देख लिया हमने, कैसे निकालेंगे, एन कर देंगे ना। और प्रथम अगर हमें सम संख्याओं का पूछेगा तो हम एन प्लस वन कर देंगे, ठीक है। विभिन्न प्रकार के टाइप हमने देख लिए,
ठीक है। और भी बहुत सी टाइप है जिसे हम बारी बारी आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहेगा। मैं आपके लिए क्वेश्चन के लिए इतना, आप क्या करें इतना क्लियर करके रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम कल की क्लास कंटिन्यू करेंगे हम यहीं से, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। हाँ, मालूम है कि लाइट प्रॉब्लम थी, लेकिन समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ाया हमने, ठीक है। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अच्छे से समझ में आया ना तो लाइक ही कर देना, ठीक है। लाइक कर देना, कमेंट में प्यारा सा कमेंट छोड़ के चले जाना। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और प्लेलिस्ट में मैं तो उसका लिंक दे दूंगा पिछले वीडियो का, ठीक है। तो उसे जाके वॉच कर लो और भी अपने पढ़ाई को जबरदस्त बना दो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।